चैनल कॉमर्स गुरुजी पर। और आज की वीडियो में हम क्लास 11th का माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर 5 करने वाले हैं, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सबसे पहले है कंसेप्ट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इन द प्रीवियस चैप्टर वी लर्न हाउ क्वांटिटी डिमांडेड इज रिलेटेड टू ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। इससे पिछला वाला चैप्टर जो था थ्योरी ऑफ डिमांड, उसमें हमने सीखा था कि कैसे डिमांड और प्राइस आपस में रिलेट करती हैं। अगर किसी चीज़ की प्राइस ज़्यादा है तो डिमांड कम होगी, प्राइस कम है तो डिमांड ज़्यादा होगी। वी लर्न दैट डिक्रीज इन ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी कॉज एक्सटेंशन ऑफ डिमांड, यानी कि प्राइस कम होगी तो डिमांड ज़्यादा और प्राइस ज़्यादा होगी तो डिमांड कम। It is important to note that while discussing the concept of extension and contraction of demand, we do not talk of the degree of a change in quantity demand. इसमें कहा गया है कि जब एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन यानी कि डिमांड बढ़ रही थी या घट रही थी, तब उसमें हमने डिग्री का बात नहीं करी। डिग्री मीन्स कितना परसेंट प्राइस के चेंज होने पे कितना परसेंट डिमांड बढ़ी, है ना। तो क्या होगा, चेंज इन ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसी को इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं। In fact, elasticity of demand is a measurement of the degree of change in demand in response to a given change in own price of the commodity। यानी कि प्राइस ऑफ अ कमोडिटी के चेंज होने से कितना परसेंट डिमांड में चेंज आया, उसको जो मेजर किया जाता है उसे कहते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। यहाँ देखेंगे, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज डिफाइंड एज अ मेजरमेंट ऑफ परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। कितना परसेंट क्वांटिटी डिमांड चेंज हुई प्राइस के चेंज होने से। यहाँ इंक्रीज और डिक्रीज की बात नहीं हो रही, यहाँ सिर्फ चेंज की बात हो रही कि प्राइस कितना परसेंट चेंज हुई और उसके कितने परसेंट चेंज होने से डिमांड कितना चेंज हुआ, उसको हम क्या कहते हैं, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो इसको मेजर करने के कुछ हमारे पास मेथड होते हैं। एक होता है प्रोपोर्शनेट मेथड, जिसको हम परसेंटेज मेथड भी कहते हैं, और एक होता है ज्योमेट्रिक मेथड। ये दो मेथड होती हैं, पीछे हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ देखिए बेटा, सबसे पहला है प्रोपोर्शनेट मेथड, इसको हम परसेंटेज मेथड भी कहते हैं। दिस इज द मोस्ट पॉपुलर मेथड ऑफ मेजरिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्या है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड? सर, डिमांड कितना परसेंट चेंज हो रहा है प्राइस के रेस्पॉन्स पर, यानी कि प्राइस कितना चेंज हुआ उसके हिसाब से डिमांड कितनी चेंज हुई, उसको हम मेजर करता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इस पर प्राइस लगा हुआ है, यानी किसके रेस्पॉन्स पर देखी जाएगी डिमांड, प्राइस पर। क्लियर है? ओके। तो देखिए ये पूरा फॉर्मूला है आपके सामने, मैं आपको समझाऊंगा। ईडी को कहते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये जो माइनस दे रखा है ये फॉर्मूले में ही होता है। क्यों? क्योंकि अगर आपका आंसर माइनस में निकल के आ रहा है तो इस माइनस से वो प्लस में कन्वर्ट हो जाए। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला सबसे लास्ट में देखो क्या निकल के आया है, ये देखो, अब इसे समझेंगे। P अपॉन Q यानी कि प्राइस अपॉन क्वांटिटी इनटू चेंज इन Q अपॉन चेंज इन P। चेंज इन Q यानी कितना क्वांटिटी में चेंज आया और कितना प्राइस में चेंज आया। ED है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, Q है इनिशियल डिमांड यानी पहले कितनी थी, P है इनिशियल प्राइस यानी पहले कितनी थी, चेंज इन Q यानी कि डिमांड में कितना फर्क आया, न्यू डिमांड न्यू प्राइस चेंज इन प्राइस। अब मैं इसको आपको एक न्यूमेरिकल के जरिए समझाऊंगा। देखो बेटा, यहाँ सपोजिंग द प्राइस ऑफ आइसक्रीम इज 4 पर कप एंड डिमांड इज 1 पर कप। यहाँ पर प्राइस कितना है, 4 है, और डिमांड कितना है, 1 है, यानी कि P 4 है और Q कितना है, 1 है। क्लियर है? यस सर। इफ द प्राइस ऑफ आइसक्रीम फॉल्स टू 2 पर कप, अब इसे मैं P1 मान सकता हूँ। 4 रुपए से प्राइस कितनी हो गई, 2 रुपए हो गई। डिमांड इंक्रीज टू 4 कप, इसको मैं Q1 मान सकता हूँ। 1 से कितना बढ़ गया, 4। तो देखो मैं यहाँ फॉर्मूला लाऊंगा, P अपॉन Q। P कितना था, 4 था, Q कितना था, 1 था, 4 अपॉन 1 हो गया। अब उसके बाद प्राइस कितनी बढ़ी, 2 हुई, 2 कम हुई है, यानी चेंज कितना है, 2 का, और डिमांड कितनी चेंज हुई, 3 का, यानी कि डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P, यानी कि 3Q और ये P में माइनस के 2। ये पूरा सॉल्व करोगे आपका आंसर आएगा 6। क्लियर है? इसी के साथ एक और न्यूमेरिकल देखेंगे। When price of a good is 5, the consumer buys 20 यूनिट ऑफ that good। जब किसी चीज की प्राइस 5 थी, कंज्यूमर उस चीज के 20 यूनिट ले रहा था, यानी P कितना है, 5 और Q कितना है, 20। When price changes to 7, यानी कि P1 कितना हो गया, 7, कितनी प्राइस बढ़ गई, 2। द क्वांटिटी परचेज चेंज टू 12, यानी कि ये कितना हो गया, 12, यानी कितना घट गया, 8। अब P अपॉन Q यहाँ क्या है, 5 अपॉन 20। अब डिमांड कितनी चेंज हुई, 8, प्राइस कितनी चेंज हुई, 2। ये पूरा फॉर्मूला आपने देखा।
इस पूरे को सॉल्व करोगे आप आंसर कितना आएगा 1। क्लियर है? क्लियर है बेटा? यहाँ तक कितना आगे बढ़े। उसके बाद दूसरा मेथड आता है ज्योमेट्रिक मेथड। ज्योमेट्रिक मेथड कुछ नहीं है, कर्व होता है इस तरीके से। अगर आपका देखो यहाँ हम शो करेंगे इसमें ज्योमेट्रिक मेथड मेजर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑन द डिमांड कर्व। ये आपका पूरा डिमांड कर्व है और ज्योमेट्रिक मेथड को पॉइंट मेथड भी हम कहा जाता है। तो देखो इसमें कैसे शो करते हैं, यहाँ देखिए ये आपके सामने पूरा कर्व बना हुआ है। अगर आपको आंसर सॉल्व करके ED इक्वल टू 1 आ रहा है तो पॉइंट यहाँ रखेंगे, ग्रेटर देन 1 आ रहा है तो यहाँ लिखेंगे, इन्फिनिटी आ रहा है तो यहाँ लिखेंगे। अगर आपका ED 1 से कम आ रहा है तो यहाँ पॉइंट पर, और ED 1 से भी ज्यादा 0 आ रहा है तो यहाँ तक। क्लियर है? यस सर। ED इक्वल टू 1 को हम कहते हैं यूनिटी। ED ग्रेटर देन 1 होता है हमारा ग्रेटर देन यूनिटी। ED लेस देन 1 होता है लेस देन यूनिटी, 0 और इन्फिनिटी। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? वीडियो क्लियर है?